व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमुल अमीनिन मकीनिन हलीमिन करीमिन रऊफुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उस ज़ात बारी ताला का, उस रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ मरतबा शुक्र है कि जिसने आज जुमातुल मुबारक में कि इस मुक़द्दस मौका पर हमें शान सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा आबिदा राकिया अज़किया कामिला अज़किया सैयदा बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल अलैहा की शान के बारे में मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को, गुनाहगार बंदे को ये शर्फ बख्शा कि बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल अलैहा की शान अक़दस के बारे में चंद जुमले बयान कर सकूं और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर और मुझे देखने वाले तमाम सामीन नाजरीन और हाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल अलैहा? वो बीबी पाक जो सैयदा है, जो तैयबा है, जो ताहिरा है, जो मुनव्वरा है, जो अज़किया है, जो कामिला है, जो अकमला है, जो अबीहा है, वो है हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के जिनके बारे में शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत हज़रत ईसा अज़ीज़, मरियम अज़ यक निस्बत हज़रत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़ कि हज़रत मरियम सलाम अलैहा उनको ये शान और अज़मत और बुलंदी एक निस्बत से हासिल है। वो निस्बत है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा है, मगर बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा को ये शान, ये शरफ, ये बुलंदी, ये औज, ये मकाम, ये रुतबा तीन निस्बतों से हासिल है। वो निस्बत नंबर 1 ये है आ इमाम नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूर चश्म है, आंखों का नूर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, और वो इमाम अव्वलीन व आखिरीन की बेटी हैं, लख्ते जिगर हैं, वो है हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। दूसरी निस्बत बीबी पाक को ये हासिल है जिनकी वजह से बीबी पाक की शान अक़दस जो है सबसे आला है, अरफा है, बुलंद है कि बानुए आ ताजदारे हल अता
कि वह हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजा मोहतरमा है। बानुया ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, जो अल्लाह के चुने हुए हैं, जो मुश्किल कुशा हैं, जो शेर खुदा हैं, आप उनकी ज़ौजा मोहतरमा है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। और तीसरी निस्बत जो कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मादरिया मरकज पुरकार इश्क, मादरिया मरकज पुरकार इश्क, मादरिया कारवां सालार इश्क, के इश्क की मरकज की पुरकार का जो मरकज है, पुरकार की इश्क का जो मरकज है, जो महवर है, उसकी आप वालदा माजदा हैं। वो कौन है? सलारे इश्क, मादरिया कारवां सलारे इश्क, वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनकी वालदा माजदा है। तो तीन निस्बतों से बीबी पाक को ये शरफ हासिल है कि आपकी शान अक़दस सबसे आला है, अरफा है, बुलंद है। मरियम अलैहिस्सलाम की सलाम अलैहा की निस्बत जो है वो एक निस्बत से बुलंद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा है, जबकि बीबी पाक की शान अक़दस जो है तीन निस्बतों से आला है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूर चश्म है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजा मोहतरमा है, और शहज़ादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा है। वो बीबी पाक के जिनके बारे में मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस मुबारका में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा बदअत मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा सलाम अलैहा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जिसने इनको नाराज किया उसने गोया मुझको नाराज किया है, और जिसने मुझको नाराज किया उसने गोया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका को नाराज किया, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज किया, और जिसने अल्लाह ताला को नाराज किया उसका ठिकाना जहन्नम है। मुत्तफ़ा अलैह हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नमा हिया फातिमा बदअत मिन्नी मा अराबहा व युअज़ूनी मा अज़ाहा, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इनको अजियत पहुंचाई उसने गोया मुझको अजियत पहुंचाई, और जिसने इनको गम ज़दा किया उसने गोया मुझको गम ज़दा किया। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद मुबारका फरमा रहे हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इनको गम ज़दा किया, इनको अजियत पहुंचाई, उसने मुझको गम ज़दा किया, मुझको अजियत पहुंचाई, और जिसने मुझको गम ज़दा किया, मुझको अजियत पहुंचाई, उसने अल्लाह तबारक व तआला को अजियत पहुंचाई, गम ज़दा किया। तो जिसने अल्लाह को किया उसका ठिकाना नारे जहन्नम है, नारुल हाविया है, वो देखती हुई आग के शोलों में उसको जलाया जाएगा। तो ये शान अक़दस है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। वो बीबी पाक कि जब चक्की चलती है तो खुद जो है फरिश्ता हजरत जिब्राईल अमीन हाजिर हो जाता है, आप नमाज अदा करती हैं और उधर चक्की जो है वो आटा पीसती जाती है। वो है हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम। वो बीबी पाक आपकी ये शान अक़दस है, शान मुबारका है कि हम जैसे उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश का आप जरिया हैं। जब हजूर दावत के तौर पर आपके घर तशरीफ लाते हैं तो आपके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम बा कदम पर जब बीबी पाक सजदा रेज हो जाती है, अल्लाह के हजूर दुआ करती है कि उस्मान गनी ने, मेरे भाई ने, या इलाही हजरत उस्मान ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर कदम के बदले जो है गुलाम आजाद किए, तो इतना करम कर दे मुझ जैसी मुझ बंदी पर, मेरी दवा कबूल फरमा ले। वो दवा ये है कि या अल्लाह जितने कदम हजूर मेरे घर चल कर आए हैं उतने कदम मेरे
प्यारे हबीब मेरे बाबा जान की उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। उधर से जिब्राइल आ जाते हैं, हजूर मुबारक हो, आपकी लख्ते जिगर नूर नजर सैयदा आबिदा ताहिरा मुनव्वरा अबीहा सलाम अलैहा की दवा अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। हजूर के हर कदम के बदले उम्मत के, आपकी उम्मत के 1000 गुनाहगारों को दोज़ख से आग के निजात दी जाती है, उनकी बख्शिश फरमा दी जाती है। तो ये है हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, वो बीबी पाक जो सैयदतुन निसाउल आलमीन है, वो बीबी पाक है जो सैयदतुन निसा अहले जन्ना है, और वो बीबी पाक हैं जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे जब जन्नत की खुशबू को सूंघने की तलब होती तो मैं क्या करता, मैं अपनी लख्ते जिगर नूर नजर सैयदा आबिदा राकिया अज़किया कामिला बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उनको चूम लेता, उनकी खुशबू सूंघ लेता, शमम तारीखा फातिमा, तो मुझे जन्नत की खुशबू आ जाया करती थी। ये है बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, वो बीबी पाक के जिनके बारे में लामा इकबाल ने तो शायर मशरक ने इस हद तक बयान फरमाया कि अगर मुझे फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास ना होता, शरीयत के की हदूदू का पास ना होता, तो मैं क्या करता, ए बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, मैं आपकी कब्र अनवर का तवाफ करता, खाना काबा की बजाय आपकी कब्र मुबारक का तवाफ करता, और खाना काबा की सामने जो है नमाज पढ़ने की बजाय मैं आपकी तुरबत, आपकी कब्र मुबारक को सामने रखकर, कब्र मुबारक के सामने खड़ा होकर नमाज अदा करता। तो आप हजरत लामा इकबाल तो इस हद तक इश्क में चले गए हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम। वो बीबी पाक हैं सलाम अलैहा कि जो अहया का पैकर है, अहया का मंबर है, मंबा है, अहया का मंबा है, अहया का पैकर है। हैल मैशर जब लगा होगा सबसे कहा जाएगा अपनी आंखें नीचे झुका लो, अपने सर को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। क्यों कर लें कि बीबी पाक फातिमा ज़हरा हजूर की लख्ते जिगर नूर नजर गुजरने वाली है। फिर आप 70,000 हूरों की जुर्मत में बिजली की मानत गुजर जाएंगी। कहा जाएगा अब डालो अपनी आंखें झुका लो, कुतुबो अपनी आंखें झुका लो, गौसो अपनी आंखें झुका लो, अब डालो अपनी आंखें झुका लो, ए नबियों अपनी आंखें झुका लो, ए सहाबा अपनी आंखें झुका लो। क्यों झुका ले? बीबी फातिमा ज़हरा हजूर की लख्ते जिगर आ रही है, नूर नजर आ रही है, बिजली की मानत जो है 70,000 हूरों की जुर्मत में गुजर जाएंगी। वो है बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। ये है आपकी शान अक़दस, शान मुबारका। वो बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा है कि जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब बीबी पाक मेरी लख्ते जिगर नूर नजर सईदा राकिया आबिदा कामिला अज़किया फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जब मेरे पास मेरी बेटी तशरीफ लाती, हजूर अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते और खड़े होकर इस्तकबाल करते अपनी बेटी का, और फिर चूमते और फिर अपनी नशिस्त पर बिठाते। और फिर जब कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के पास तशरीफ ले जाते तो आप खड़ी हो जाती और अपने बाबा को चूमती और अपनी नशिस्त पर बिठाती। वो है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कि जितने भी सहाबा इकराम आए वो सारे के सारे जब भी कोई मसला दरपेश आता, जब भी कोई प्रॉब्लम दरपेश आती, कोई इशू दरपेश आता, सीधे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आते और आकर सबसे पहले मसला बताने से पहले ये अर्ज करते फदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान जाएं। फिर अपना मसला बताते। और उस वक्त जब बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा जब उन काफिरों ने, मुनाफिकीन ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गंदगी फेंकी थी, आप साफ कर रही थी, उस मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमाना कि सारे मेरे सहाबा इकराम जब मेरी बारगाह में कोई मसला दरपेश होता है तो आते हैं
और बताते हैं, और बताने से पहले ये कहते हैं फदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान जाएं। लेकिन आज मैं बेटी मेरी लफ्ते जिगर नूर नजर सईदा आबिदा राकिया बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, मैं ये कहता हूं फदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा मेरे वालिदैन तुम पर कुर्बान हो। तो ये है बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कि जिनके बारे में आका ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने जिगर के टुकड़े को नाराज किया, अजियत पहुंचाई, उसने गोया मुझे अजियत और गमजदा किया, मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे गमजदा और नाराज किया उसने अल्लाह को किया, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को किया उसका ठिकाना नारे जहन्नम है, वो नारुन हाविया है, वो दहकती आग के शोलों में जलाया जाएगा। तो अपना मुहासबा हम खुद करें। और अब मैं दूसरी बात जो आजकल ये मसला चल रहा है कि अजाला अशकालात क्या हैं, मसला फदक के बारे में, कि जो बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आप जो है सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बार अक़दस में पहुंची और उनसे सवाल किया, क्या आपका सवाल खता पर मबनी था या हक पर मबनी था? और फिर सदीक़ अकबर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब देना यह भी हक पर मबनी था। तो बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का सवाल करना यह हक था और मबनी बर हक था, और उधर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुज़ूर की हदीस मुबारका सुनाना यह भी हक था और मबनी बर हक था। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दो तरह के अमवाल आया करते थे, दो तरह के माल जो थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करते थे। एक माल माले गनीमत था, एक माल जो था माले गनीमत था। अब सुनिए माले गनीमत क्या होता है। माले गनीमत वो माल होता है जो बैटल के दौरान, जो वार करके, बैटल करके, लड़ाई करके हासिल किया जाता है, जो जंग करके, जंग लड़कर जो हासिल किया जाता है माल, उसको कहते हैं माले गनीमत बूटी, माले गनीमत उसको कहते हैं। और वो खालिस्तन हक है, वो हक है उन मुजाहिदीन का जो जंग लड़ते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, उनका हक दे दिया जाता है उनको, और उस वक्त वो फौरन उसके मालिक बन जाते हैं। ये है माले गनीमत। और उसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा अनफाल में भी इरशाद फरमा दिया है। इसके अलावा सूरा अनफाल की आयत नंबर 41 में उसके बारे में इरशाद मुबारक आया है कि माले गनीमत जो है वो उनका हक है जो जंग लड़ते हैं, और बाद में अल्लाह और उसके रसूल, और 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अल्लाह और उसके रसूल का, आपके कराबादारों का, यतीमों का, मुसाफिरों का, बाद में हक। पहले हक बनता है माले गनीमत जो है उसकी बात हो रही है। माले गनीमत उसका हक बनता है जो जंग लड़ते हैं, जो बैटल लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वार करते हैं, और वार के नतीजे में मुनाफिकीन को, अपने मुखालिफ दुश्मनों को शिकस्त देते हैं, और शिकस्त देने के बावजूद जो माल उनके हाथ लगता है वो माल माले गनीमत तस्वर होता है। उस माल को माले गनीमत कहते हैं। ये हक है खालिस्तन मुजाहिदों का, और बाद में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कराबादारों का, मुसाफिरों का, यतीमों का जो बाद में बच जाए, अहले बैत इत्तहार का, उनमें से माल दिया जाता है। अब दूसरा माल जो है वो है माले फै। माले फै सूरा हशर के में इसके बारे में आयात मुबारका, आयत नंबर वर्स नंबर 6-7 में यह आयत मुबारका मौजूद है
कि माल फ़ै के बारे में कुरान पाक में वाज़ह तौर पर इरशाद मुबारका मिलता है, मा आफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिरसूलि वल्लज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील। जो कुछ फिर लाया अल्लाह ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने के और इन बस्तियों पर वालों से, पस वास्ते खुदा के और वास्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वास्ते कराबत वाले के और यतीमों के और फ़कीरों के और मुसाफिरों के। तो इसका जिक्र जो है सूरा हशर की आयत नंबर 6-7 में आया है। माल फ़ै जो है ये उस माल को कहते हैं जो बगैर बैटल किए, जो बगैर जंग लड़े माल जो है हासिल किया जाता है, उसको कहते हैं माल फ़ै। माल गनीमत वो होता है जो जंग के नतीजे में हासिल होता है, और माल फ़ै वो माल होता है जो बगैर जंग लड़े माल हासिल हो जाता है, बगैर कोई लड़ाई किए माल हासिल हो जाता है, उसको कहते हैं माल फ़ै। और फदक जो था वो एक गांव का नाम है। फदक एक गांव का नाम है जो मदीना तुल मुनव्वरा के पास है। फदक के जो माल फ़ै है, फदक माल फ़ै में है, उसमें बनु करीजा, बनु नज़ीर, हैबर और के कुछ इलाके शामिल हैं, कुछ बस्तियां शामिल हैं फदक में, फदक गांव में। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैबर से वापस तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त फदक के लोगों ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने बगैर लड़ाई किए सरेंडर कर दिया, और जो माल उसके नतीजे में हासिल हुआ उसको कहते हैं माल फ़ै। और फ़ै से फदक है। फदक माल फ़ै जो है फदक वालों का है, और फदक वालों से हासिल किया गया, और ये हालिस्तन माल जो है वो अल्लाह ताला की मलकियत है। माल फ़ै अल्लाह की मलकियत है, और माल गनीमत हालिस्तन उन मुजाहिदीन का की मलकियत है जो जंग लड़ते हैं। सबसे पहले उनका हक, फिर जो है वो दूसरा माल गनीमत उनमें से सबसे पहले मुजाहिदीन, और फिर जो मुजाहिदीन में तकसीम करने के बाद जो बच जाता वो कराबदारों में, रिश्तेदारों में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कराबत में तकसीम किया जाता था। लेकिन माल फ़ै जो था वो खालिस्तन मलकियत था अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने उस माल को जो है वो मलकियत कर दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका। अब कुली तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका जो है वो मालिक है माल फ़ै की। माल फ़ै जो फदक के गांव से हासिल किया गया वो माल फ़ै वो मलकियत है अल्लाह की। सबसे पहले अल्लाह ने मलकियत लुटा दी, क्योंकि फ़ै का मतलब है लुटाना, फ़ै का मतलब है लुटाना। तो फ़ै अल्लाह ने लुटा दिया, वो माल मलकियत कर दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भरपूर इख्तियारात हासिल है कि वो इस माल को चाहे जिसको बंदे को चाहे जिसको भी चाहे वो दें। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मलकियत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माल फ़ै में से जो बनु करीजा, बनु नज़ीर और कुछ हैबर के इलाके उसमें शामिल थे, उन लोगों से जो माल हासिल किया माल फ़ै उसको कहते हैं। ये माल आप क्या करते, अपनी अहले बैत तहार उनमें तकसीम करते। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और अपनी अज़वाज मुतअख़्खरात में ये तकसीम फरमाया करते थे। और एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, पूरे साल का खर्च जो थे, खर्च जो है वो इस माल फ़ै में से निकाल कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका जो है वो अहले बैत अतहार
और अज़वाज मुतअख़्खरात में तकसीम कर दिया करते थे, पूरे साल का माल तकसीम कर दिया करते थे। अब रहा ये मसला कि बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला उनके पास क्यों गई, और सवाल क्या वो माज़अल्लाह उनका ख़ता पर मबनी था। आप सुनिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, जब आपका विसाल मुबारक हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल पाक के बाद जो असल हकीकत है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माल के बारे में, जो माल फ़ै था, इसके बारे में कोई स्टेट पुलिसी, कोई पुलिसी मुरतब ना की थी, कोई वाज़ेह अहकामात ना किए थे कि इस माल का मेरे विसाल पाक के बाद फलां फलां लोगों को दिया जाएगा, ये तय नहीं किया था। और खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खलीफा भी मुकर्रर ना किए अपने बाद। जितने भी खुलफा, 4 खुलफा राशिदीन आए, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत पर यह काम छोड़ दिए कुछ कि उम्मत मेरे बाद जो है किसी को भी खलीफा मुंतखब कर ले। उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक को मुंतखब कर दिया। और इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक के बाद, चूंकि हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अबू बकर सदीक की बात की, फिर आप मुंतखब हुए और हज़रत उमर फारूक के दौर में 6 रुकनी कमेटी बनी, जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी को के बारे में वोट किए और वोट आपस में बराबर हो गए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पूरे मदीने का चक्कर लगाया, सब लोगों की राय ली, हज़रत उस्मान गनी को फिर मुंतखब किया गया। हज़रत उस्मान गनी की जो सिलेक्शन थी वो 6 रुकनी कमेटी ने की और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की जो सिलेक्शन थी वो मजलिस शूरा ने की थी। अब इन चारों खुलफाए राशिदीन का तरीकाकार अलहदा अलहदा था, इनके मुंतखब होने का तरीकाकार अलहदा अलहदा था, फैसला अलहदा अलहदा था, लेकिन किसी का फैसला, किसी में कोई खता ना थी। बाद काम जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत पर छोड़ दिए। जो मैंने अर्ज किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विसाल मुबारक से पहले जो फदक का माल फ़ै था उसका कोई स्टेट पुलिसी नहीं मरतब की थी, उसके वाज़ेह अहकामात नहीं किए थे कि ये माल है और इन अशखास में या इन ख़ानदान में फलां फलां हिस्सा जो है वो तय किया जाए, इसके बारे में कोई पुलिसी मुरतब ना थी। फरमाया जो मेरे बाद खलीफा आएगा उसको भी ना, उसका भी नाम डिक्लेयर नहीं किया था, उसको भी उम्मत पर छोड़ दिया था कि उम्मत आएगी और इस खलीफा का इंतखाब होगा, उसकी सिलेक्शन होगी और वो आगे जो है इस फदक के मामला पर, माल फ़ै के मामला पर वो अपनी स्टेट पुलिसी मुरतब करेगा, अपनी उसके वाज़ेह अहकामात जारी करेगी। अब हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा आपका हज़रत अबू बकर सदीक के पास जाना और उनसे ये सवाल करना बाग़े फदक के बारे में, अपनी विरासत के बारे में, और हज़रत अबू बकर सदीक का आगे से जवाब देना जो अमूमी हदीस मुबारका थी, ये आपने सवाल नहीं किया, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी सवाल किया, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब ने भी सवाल किया, अज़वाज मुतअख़्खरात ने भी सवाल किया। तो क्या सारे नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह खताकार हैं? क्या वो खता पर मबनी है? अब ये कहना ला नूरिसु मा तरकना व हुवा सदक़ातु, ये हदीस मुबारका है जो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के से जब पूछा गया, अज़वाज मुतअख़्खरात ने जब मुतालबा किया मिरास का, विरासत का, कि हम अपना हिस्सा मांगे, हज़रत अबू बकर सदीक के पास जाएं, तो हज़रत उस्मान गनी को उन्होंने चूज़ किया कि हज़रत उस्मान गनी जाते हैं और उनसे हमारी मिरास के बारे में पूछते हैं। तो हज़रत आयशा सदीक़ा ने पहले ही बता दिया था कि अंबिया जो होते हैं उनका माल जो है उनकी विरासत नहीं होता, उनकी मलकियत नहीं होता, उनका जो तरका होता है
वो सदका होता है। ये अमूमी हदीस मुबारका थी, ये हर एक को पता था। और हजरत अबू बकर सदीक ने भी यही जवाब दिया था हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को, ला नूरसा मा तरकना सदकातु व सदकातु, कि जो नबी होते हैं, जो अंबिया होते हैं, उनकी विरासत, उनकी मलकियत कोई चीज़ नहीं होती। उनकी विरासत और मलकियत अगर होती है तो वो इल्म होता है, नबूवत का इल्म होता है, और जो वो तरके में छोड़ते हैं वो सदका होता है। लेकिन जो माल फ़ै था, जो अहले बैत अतहार के लिए था, आप ये पूछने गई थी वह माल आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो माज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह, ये किस तरह खता पर मबनी हो सकता है? ये तो हक था अहले बैत अतहार का, और हक को पूछना ये जायज़ था। और हज़रत अबू बकर सदीक का भी आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका जो मम्मी हदीस थी उसको बयान करना ये भी हक था। उन्होंने भी, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पुलिसी मुरतब ना की थी और खुद खलीफा मुंतखब ना किया था। फरमाया मेरे बाद जो खलीफा आएगा वो इस माले फ़ै पर अपनी पुलिसी, स्टेट पुलिसी जारी करेगा। हाँ, क्या वो माल हाकमाना हो, हाँ वो माल जो है मालकाना हो या वाकिफाना हो, ये तीन तरह की जो थी चीजें थी। तो जब पूछा तो हजरत अबू बकर सदीक ने हदीस बयान करके फरमा दिया, ये हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का सवाल जायज था, खता पर हरगिज़ नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह मबनी न था, क्योंकि हक है और हक पूछना जायज है। और जब पूछा तो आगे बताया हज़रत अबू बकर सदीक ने कि इसके बारे में स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी मुरतब करेगा। हजूर ये इसलिए छोड़ गए थे ताकि आने वाला खलीफा जो है ये पॉलिसी मुरतब करे, ला आ सके, नए कानून बन सके, तब जो है उम्मत पर ये कुछ काम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ देगी। मिसाल के तौर पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत पर यह भी काम छोड़ गए कि कुरान मजीद को क्या किताबी शक्ल दी जाए या ना दी जाए। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौर में ये दोनों जो थे आपस में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सोचो विचार किया आपने, क्या कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी जाए या ना दी जाए। इसी तरह मसला तरावी पर भी ये आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद 3 दिन जो है वो नमाज तरावी अदा करी, उसकी जमात कराई, बाकी जो है घर में नमाज तरावी अदा की, ताकि ये उम्मत ये फर्ज ना समझ ले। और इसी तरह हजरत उमर फ़ारूक के दौर में अबई बिन काब को आपने इमाम मुकर्रर फरमा दिया, और आप जो है उनकी इमामत में लोग अलग-अलग नमाज तरावी अदा करते थे। तो उम्मत ने जो है हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस अच्छी बात को अपना लिया। तो ये चंद मामलात जो थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में पुलिसी अपना वाज़ेह अहकामात बयान ना फरमाए थे। ये था थारा मसला। और हजरत अबू बकर सदीक के पास जाना और सवाल करना ये हरगिज़ नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह खता पर मबनी न था, ये हक पर मबनी था और ये इज्तिहाद पर मबनी था। और हजरत अबू बकर सदीक का जवाब देना ये भी इज्तिहाद पर मबनी था। और हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि स्टेट उसकी पॉलिसी मुरतब करेगा, तो फिर आप खामोश हो गई। और फरमाया कि जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अहकामात थे कि माल फ़ै में से वो साल भर का खर्चा जो थे अहले बैत अतहार को दिया करते थे, वही स्टेट पॉलिसी, वही पॉलिसी जारी और सारी रखी जाएगी। वही अहकामात जो थे जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में डिक्लेयर ना किए थे, वाज़ेह ना किए थे और खलीफा आने वाले वक्त पर छोड़ दिए थे, वो माले जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था, वो माल का सवाल करने बीबी फातिमा हजरत अबू बकर सदीक के पास गई थी। और हजरत अबू बकर सदीक ने आगे फरमाया था कि ये इसका जो माल का तरीकाकार होगा, ये पूछना कि क्या ये माल जो है अहले बैत अतहार जो है खुद इसका निज़ाम चलाएंगे, पोजेस करेंगे
इसको चलाएंगे कि क्या जो है वो स्टेट इसके बारे में, रियासत इसके बारे में कोई वाज़ेह अहकामात लाएगी, पॉलिसी मरतब करेगी। ये सारा मामला था। तो उधर सवाल करना ये भी हक था, उधर जवाब देना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका को बयान करना हज़रत अबू बकर सदीक का ये भी हक था। और उन्होंने ये हक दिया हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को कि स्टेट पॉलिसी ये मरतब की गई कि वाज़ेह अहकामात ये हैं कि जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में आपको और आपके अज़वाज मुतअख़्खरात को जो दिया जाता था माल फ़ै में से साल भर का खर्चा वो ही दिया जाएगा, और वो खुलफाए राशिदीन के दौर में भी फिर इसी तरह होता रहा। हज़रत उमर फारूक के दौर में हुआ, हज़रत उस्मान गनी के दौर में हुआ, हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर में हुआ, और हज़रत मीर माविया के दौर में, हज़रत अब्बास के दौर में ये सारा हक जो माल था, जो विरासत का हक था, अहले बैत अतहार को ये माल, ये विरासत का हक मिलता रहा। तो ये सारा मामला था मसला फदक के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आपको इन अज़ाला अशकालात का चंद जो थे मसाइल से मैंने आगाह किया तो आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो ये दोनों जानब जो था गलती ना थी, कोई ख़ता ना थी, नऊज़ बिल्लाह, वो उनका भी हक था और उन्हें अपना हक मांगा और आगे से हज़रत अबू बकर सदीक ने भी जवाब दिया, हज़ूर पाक की हदीस मुबारका सुनाई। दोनों हक पर मबनी थे, कोई किसी किस्म की कोई ख़ता ना थी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हक सुनने, हक को समझने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सईदा कायनात मखदूमा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपके ज़िक्र पाक के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और जो बेअदबी का मुज़ाहरा इस वक्त जो कर रहे हैं या जिनसे गलती सरगर्द होगी है, हम उनसे यही कहते हैं कि रुजू इल्लल्लाह करें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि वो बीबी पाक है। मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया फातिमा बदअतु मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी। फातिमा सलाम अलैहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है। जिसने बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को नाराज़ कर दिया, अल्लाह को नाराज़ कर दिया। जिसने अल्लाह को नाराज़ कर दिया उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ये वाज़ेह हजूर ने हदीस मुबारका में फरमा दिया। तो उनको नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ये कहना ख़ता पर थी, उनका सवाल मांगना वो सवाल पर ख़ता पर थी। तो ये हर लिहाज से नाजायज़ है और नाकाबिल माफ़ी है। तो इसलिए उनको रुजू इल्लल्लाह करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें हुब्बे अहले बैत अतहार नसीब फरमाए, क्योंकि अहले बैत पाक से गुस्ताहियाँ बेबाकियाँ, अहले बैत पाक से गुस्ताहियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और रखता है दिल में बुग़्ज़ जो आले रसूल से, रखता है दिल में बुग़्ज़ जो आले रसूल से, उस फ़कीया शहर की ताज़ीम छोड़ दो। रखता है दिल में बुग़्ज़ जो आले रसूल से, उस फ़कीया शहर की ताज़ीम छोड़ दो, जो शहर बाबो इल्म से रखती है दूर दूर, उस दर्स गाए कुफर की तालीम छोड़ दो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।